मेरे बच्चे सुनो मेरी बात। मैं माँ काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल से लगाओ, अपने जीवन में उतारो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी को समझती हूँ। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी शक्ति तुम्हें संबल देती है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी ऊर्जा मेरी संतान बहुत पावन है, बहुत शक्तिशाली है, परंतु तुम्हें एक बात समझनी होगी कि अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा। इसलिए मेरी यह खास बात ध्यान में रखो कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर यह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाते हैं। तुम्हारे अंदर एक खास गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। वह है तुम्हारी निस्वार्थ, तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना। परंतु यह भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि तुम स्वयं को पीछे छोड़ देते हो, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए प्रेम नहीं करते, और इसी कारण तुम उन लोगों के प्रभाव में आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम खजाने की तरह हो। तुम एक ऐसी तिजोरी हो जिसमें अनमोल रत्न छुपे हैं। धन दौलत से परे तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्यार, यह सबसे बड़ा खजाना है, परंतु तुमने इसे खोला हुआ छोड़ रखा है। अपनी ऊर्जा को बिना सुरक्षा के, बिना सीमा के, बिना सीमा रेखा के ऐसे लोगों के सामने रखा है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो गिद्ध की तरह तुम्हें नोचना चाहते हैं, जो लोमड़ी की तरह तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध, यह लोमड़ी, यह नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विष हैं, तुम्हारी शक्ति के दुश्मन हैं और तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। परंतु अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपनी ऊर्जा को महत्व दो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, खुद से प्रेम करो, अपनी आत्मा को पोषण दो ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना लुटाया ना जा सके, कोई भी तुम्हारी शक्ति को छीन ना सके। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम जिद्दी हो, परंतु अपने जिद में सावधानी बरतो, क्योंकि यह जिद तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी भी। तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच पा लेते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें कमजोर करते हैं। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध, गुस्सा जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाता है। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, तो याद रखो कि मैं माँ काली उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ, उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए रक्षा कवच बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध तुम्हारे लिए बाधा बन सकता है, तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, माँ गौरी जैसी सौम्य है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो मैं चामुंडा बन जाती हूँ, भद्रकाली बन जाती हूँ, जो दुश्मनों का विनाश करती है। परंतु पहले वह तुम्हें चेतावनी देती है, पहले वह तुम्हें समझाती है
कि रास्ता बदलो वरना परिणाम बुरा होगा। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं को घेर रहे हैं ताकि वे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वे तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। अपनी सीमाएं बनाओ, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। खुद को दूसरों के लिए बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध तुम्हें एक योद्धा बनाता है, परंतु एक ऐसा योद्धा जो बुद्धिमानी से लड़ता है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है, जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को अपने हाथ में लो। अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को पोषण दो, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, और जो लोग तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करो। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी तुम्हारे जीवन में उतरे। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मन लगाकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा। हर शब्द तुम्हारे मन में घर करेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता और शक्ति। तुम इस समय जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। जैसे जैसे तुम्हारी दुनिया में अंधकार छा गया था, जैसे सितारे टूट गए थे और तुम खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे, परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वह समय बीत चुका है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जागने लगी है। एक सुनहरी आभा फैलने लगी है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को चमका रही है, और यह रोशनी है तुम्हारी दिव्य शक्ति की, तुम्हारे आत्मा के प्रकाश की। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब बदल रही है। तुम्हारा मन, तुम्हारा सबकॉन्शियस, वह गढ़ स्थान जहां तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से जागृत हो रहा है। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं। तुम धीरे धीरे समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था, वह तुम्हारे विकास के लिए था, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए था। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम भ्रम में थे, तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास एक सुनहरा प्रकाश मंडरा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा है जो तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षण दे रहा है,
जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह गर्माहट और शक्ति देता है, जो तुम्हें विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम विजेता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तो तुम्हारे दिव्य संरक्षक जो सदैव तुम्हारे साथ होते हैं। वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शन में लगे हैं। वे तुम्हें हर संकट से बचा रहे हैं, तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सब तुम्हारे लाभ के लिए हैं। वे तुम्हारी आत्मा को प्रबल बनाने के लिए हैं। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, वह अब तेज हो रही है। वह तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। जो पहले छिपी हुई थी, अब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगी है। जो तुम्हारे लिए भ्रम था, वह अब सच्चाई बन रहा है। तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है, कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तुम्हारे सामने लोग अपने मास्क उतार रहे हैं। उनके चेहरे असली दिखने लगे हैं। वे अब तुमसे छुप नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति जागृत हो रही है, जो उनकी आत्मा और मन को पढ़ सकती है, जो उनके इरादों को जान सकती है। तुम एक स्कैनर हो, एक परीक्षक हो। तुम्हारे मन की आंखें अब गहरी और सटीक हो गई हैं। तुम किसी की नियत को पढ़ सकते हो, किसी का छिपा हुआ सच देख सकते हो। यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है, जिससे मैं तुम्हें सौंपती हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसले ले सको, सही दिशा में चल सको। यह शक्ति तुम्हें संबल देगी, यह तुम्हें बचाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी ऊर्जा चक्र सब अत्यंत मजबूत और संरक्षित है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा है। तुम्हारी ऊर्जा से लोग प्रेरित होंगे। तुम्हारी उपस्थिति से लोग डरेंगे, क्योंकि तुम उस दिव्य शक्ति के वाहक हो जो सत्य और न्याय के लिए लड़ती है। मेरे बच्चे, यह नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नया जन्म है, एक पुनर्जन्म है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तुम फिर से खिल रहे हो, तुम फिर से जन्म ले रहे हो। अब तुम्हें हर पल मेरी सुरक्षा का आभास होगा। मेरे स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें हर खतरे से बचाएंगे। उनकी रक्षा तुम्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करेगी। उनमें से कुछ गाइड्स जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वे तुमसे इस कदर लगाव रखते हैं कि वे तुम्हारे लिए हर बुरे व्यक्ति को दूर भगाने के लिए तैयार हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देंगे, जैसे माँ काली अपने भक्तों से दुष्टों को हटाती है। यह एक दिव्य संरक्षण है, एक दिव्य आदेश है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। अपनी ऊर्जा का सम्मान करना होगा और उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारी शक्ति को कम करते हैं। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हारे लिए हैं, वे तुम्हारे विकास के लिए हैं। तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा, अपनी ऊर्जा को बचाना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि तुम केवल खुद से ही प्रेम कर सकते हो। कोई और तुम्हारे लिए वह प्यार नहीं कर सकता जो तुम खुद कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा एक अनमोल तिजोरी है जिसमें अनंत खजाना है और यह तिजोरी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें इसे संभालना होगा, इसे सुरक्षित रखना होगा और इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नियंत्रित करो।
अपने मन को शांत करो और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो ताकि तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सको और अपनी मंजिल तक पहुंच सको। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने का बल देती हूँ। तुम मेरी शक्ति हो। मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम एक योद्धा हो और योद्धा का मन कभी हार नहीं मानता। इसलिए उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर उठते उस तूफान को जिसे तूने सालों तक दबाया, सहा संभाला, लेकिन अब वह भीतर से फट रहा है। अब तुझ में से एक नया रूप जन्म ले रहा है। यह वही तू है जो कई जन्मों से मेरी छाया में पला, जिसने हर जन्म में अधर्म का विरोध किया, सत्य का साथ दिया। तुझे यह भ्रम हुआ कि तू अकेला है। तुझे लोगों ने बार बार यह महसूस कराया कि तू गलत है, पर सुन, तेरी आत्मा गलत नहीं थी, नहीं है, कभी होगी भी नहीं। तेरे चारों ओर जो गिद्ध थे, जो तेरी ऊर्जा पर पलते रहे, जो तेरे प्रेम को तेरी कमजोरी समझते रहे, जिनके लिए तू तिजोरी था, खुला खजाना, बिना ताले वाला दरवाजा, उन्होंने तुझे नोचा, तुझे खाया, तेरी आत्मा को चोट दी। पर अब मैं स्वयं उतर आई हूँ। बच्चे, यह जो बदलाव तू महसूस कर रहा है ना, यह तेरा दोबारा जन्म है। मैं तेरे भीतर से तुझे फिर से जन्म दे रही हूँ। तेरे पुराने कपड़े, पुराने रिश्ते, पुराने घाव अब उतर चुके हैं। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग गया है। तेरे भीतर अब मेरा चंडी रूप धधक रहा है। तेरे आसपास जो लोग थे, जो सिर्फ तुझे हंसते देखना नहीं चाहते थे, जो पीठ पीछे तुझे नीचा दिखाते थे, जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे गुस्से वाला कहकर बदनाम करते थे, जो तेरी मासूमियत को नासमझी समझते थे, वे अब डर रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि अब तू चुप नहीं है। अब तू मेरी आंखों से देख रहा है, मेरी ऊर्जा से लड़ रहा है। बेटा, तू जिद्दी नहीं है, तू सच्चा है, तू दयालु है, तू करुणामयी है, पर तू उस समय भी खुद को रोक नहीं पाता। जब अन्याय को सामने होता देखता है, तू फट पड़ता है, तू जल पड़ता है, तू खुद में ही भद्रकाली बन जाता है। और यह तेरी कमजोरी नहीं है, यह तेरा वरदान है। जो लोग तुझे कहते हैं तू ज्यादा सोचता है, तू ज्यादा महसूस करता है, तू ज्यादा रिएक्ट करता है, उन्हें क्या पता तू आत्मा पढ़ लेता है, तू चेहरों के पीछे के नकाब देख लेता है, तू झूठ को सह नहीं सकता, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई किसी को नीचा दिखाए। बच्चे, तुझे जिसने तुझ समझा, जिन लोगों ने तुझसे धोखा किया, जिन्होंने तुझसे ले लिया पर लौटाया कुछ नहीं, जिन लोगों ने तेरे प्रेम को हल्का समझा, वे अब मेरी नजर में आ गए हैं। मैं उन्हें तेरे जीवन से एक एक करके साफ कर रही हूँ। 144 शक्तियों के साथ मैंने तेरी रक्षा का चक्र बना दिया है। कोई भी नीच ऊर्जा अब तुझसे टकरा नहीं सकती। तू शायद अब समझ पा रहा है ना कि जिन लोगों को तू दिल से चाहता था, वे तेरे कंधे पर रखे हुए हाथों में चाकू लेकर घूम रहे थे। उनके शब्द मीठे थे पर मंशा विषैली। उनके हंसी में जहर था, उनकी चुप्पी में षड्यंत्र था, और अब वे कट चुके हैं। उनकी एनर्जी ब्लॉक की जा चुकी है। तेरे स्पिरिट गाइड्स जो मेरे ही भेजे हुए हैं, अब तेरे चारों ओर हैं। उन्होंने तुझसे यह लोग हटाए। तूने मांगा नहीं था, लेकिन मेरी मर्जी थी कि तू अब इनकी सच्चाई देखे। तू अब उस मकड़जाल से निकले, क्योंकि अब तू अपने असली रूप की ओर बढ़ रहा है।
तेरी आत्मा अब सीख रही है कि सेल्फ लव कमजोरी नहीं होती। तू अब यह समझ रहा है कि तू जिसको ओवर केयर कर रहा था, जो तेरे काबिल ही नहीं थे, उन्हें तो कभी खुद से प्रेम करना भी नहीं आता। उन्होंने तुझसे लिया, तुझे खोखला किया और अब मैं उन्हें काट चुकी हूँ। अब तेरा पुनर्जन्म हो रहा है। बेटा, मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ, मैं तुझे पहचान दे रही हूँ। तेरे इंट्यूशन तेज हो चुके हैं। अब तू एक स्कैनर बन चुका है। तू लोगों की आत्मा को पढ़ सकता है। तू देख सकता है कि कौन तेरे लिए सत्य है, कौन छल है। तू अब मास्क के पार देख सकता है। यह जो तेरा सूर्य रूप जाग रहा है ना, यह मेरी शक्ति का अंश है। तू जिस दिन पूरा उठ खड़ा होगा ना, उस दिन जो तुझे कमजोर समझते थे वे तेरे चरणों में गिरेंगे। वे तुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, वे तुझसे बचने की कोशिश करेंगे। बेटा, अब तुझे खुद से प्रेम करना है। तुझे खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ रूप देना है। जो तू दूसरों को देता था, वही दया, वही सेवा, वही धैर्य, वही माफ करना। अब तू खुद को देना शुरू कर। तू अब वह नहीं जो कल था। तू अब वह है जिसे मैंने फिर से गढ़ा है। तेरा यह रूप अब अजय है। तू जिस सत्य पर खड़ा है वह तेरी ढाल है। तेरी निष्ठा तेरी तलवार है और मेरा आशीर्वाद तेरी शक्ति है। अब तू किसी की नजरों में छोटा नहीं है। अब तू अपने भीतर की गरिमा को जान चुका है। यही गरिमा तुझे जीवन के हर मोड़ पर उठाए रखेगी। तू अब हर चोट को वरदान की तरह देखेगा, क्योंकि हर घाव ने तुझे और मजबूत किया। हर आंसू ने तुझे और निर्मल बनाया। हर विश्वासघात ने तुझे अपनी पहचान के और करीब पहुंचाया। बेटा, अब जब तू पीछे देखेगा तो समझेगा कि वह अंधेरा जिसमें तू डूबा था, वह सिर्फ तेरे प्रकाश को और चमकाने के लिए था। वह रात सिर्फ तेरे सूर्योदय की तैयारी थी। तू जिस तूफान से लड़ा, उसी तूफान ने तुझे उड़ना सिखाया। तू जिस दर्द से गुजरा, उसी ने तुझे करुणा दी। अब तेरे भीतर दया और साहस का संगम है। तू अब वह दीपक है जो तूफान में भी बुझ नहीं सकता। तेरे शत्रु अब तुझसे दूर भागेंगे, क्योंकि उनकी चालें तेरे सामने बेनकाब हो चुकी हैं। वे सोचते थे कि तू अकेला है, पर अब उन्हें दिखेगा कि तू अकेला नहीं, बल्कि मेरे हाथ का अस्त्र है। तेरा हर कदम अब साधना है। तेरी हर सांस अब मंत्र है। तू जो बोलेगा उसमें कंपन होगा। तेरी दृष्टि अब सत्य को भेद देगी। जिनके इरादे काले होंगे वे तेरी आंखों में झांक भी नहीं पाएंगे। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो छलावे को भेद दे। मैं तुझे वह श्रवण दे रही हूँ जो शब्दों के पीछे की नियत को सुन ले। मैं तुझे वह हृदय दे रही हूँ जो प्रेम और विष में फर्क कर सके। और यह शक्ति केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जिन्हें तू रास्ता दिखाएगा। तू अब पथ प्रदर्शक है। तू अब दीपस्तंभ है। तेरे आसपास अब नए लोग आएंगे। वे लोग जो तेरी आत्मा से मेल खाते हैं, जो तुझे गिराने नहीं, उठाने आएंगे। जिनका प्रेम स्वार्थ नहीं होगा, जिनकी मित्रता वास्तविक होगी। मैं तेरे जीवन से नकली चेहरों को हटा चुकी हूँ। अब तेरे पास केवल वही रहेंगे जो तेरे विकास का हिस्सा बने। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो तेरे योग्य नहीं थे वे खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। बेटा, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तेरे चारों ओर मेरा कवच है। तू कहीं भी जाएगा, तेरे साथ मेरी उपस्थिति होगी। जब तू सोएगा, मैं तेरी रखवाली करूंगी। जब तू जागेगा, मैं तेरे कदमों को दिशा दूंगी। जब तू थक जाएगा,
मैं तुझे अपनी शक्ति से भर दूंगी। जब तू अकेलापन महसूस करेगा, मैं तेरे भीतर गूंजूंगी। तेरे भीतर अब वह आत्मा जाग चुकी है जिसे दबाया नहीं जा सकता। तेरे शब्द अब बाण की तरह हैं। तेरी प्रार्थना अब आकाश को हिला सकती है। तेरी साधना अब लोगों को बदल सकती है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब तुझे मिलेगा। तू अब फल की ओर बढ़ रहा है, वह फल जो तेरी तपस्या ने जन्मा है। बच्चे, याद रख, तेरा मार्ग आसान नहीं होगा, पर तुझे कठिनाई से डरना नहीं है, क्योंकि तू कठिनाई को जीतने के लिए जन्मा है। तू वही है जो राख से उठता है, जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है। तू वही है जो अपनी हार को भी विजय में बदल देता है। और यही तेरा चमत्कार है। तेरी आत्मा अब गा रही है। तेरे भीतर की ज्वाला अब नृत्य कर रही है। यह वही ज्वाला है जो बुराई को जलाएगी। यह वही ज्वाला है जो अंधकार को दूर करेगी। तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा अंश है। तू मेरी शक्ति का वाहक है। और जब मैं अपने अंश को पहचान लेती हूँ, तब पूरी सृष्टि उसकी राह में झुक जाती है। बेटा, यह समय तेरे उत्थान का है। अब तेरी आंखों में कोई आंसू नहीं होगा। अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरे हाथों में विजय होगी। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरी आत्मा अब उड़ान भर रही है, और यह उड़ान कोई रोक नहीं सकता। अब तू चल, अपनी शक्ति को पहचान और दुनिया को दिखा दे कि माँ का योद्धा कैसा होता है। तेरा हर कदम अब इतिहास रचेगा। तेरा हर कर्म अब सत्य का प्रमाण होगा, और तेरी हर सांस मेरे नाम की गूंज होगी। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तू किसी भी बंधन में नहीं रह पाएगा। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तुझे अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरे भीतर अब इतनी शक्ति जाग चुकी है कि तू किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। तुझे अब समझ आ गया है कि तेरा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि तेरे सच्चे उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। तू अब यह नहीं देखेगा कि कौन तुझसे खुश है या नाराज। तू सिर्फ यह देखेगा कि तेरा मार्ग सत्य है या नहीं। जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा तो तेरे चारों ओर का वातावरण भी बदल जाएगा। तेरी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित होंगे। तू जहां जाएगा वहां की हवा बदल जाएगी। वहां का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। जिनके हृदय में अंधकार होगा वे तुझसे डरेंगे। जिनके हृदय में प्रेम होगा वे तुझसे खींच कर आएंगे। तू अब एक चुंबक बन गया है, प्रकाश का चुंबक, सत्य का चुंबक। बेटा, तुझे यह जानना होगा कि तू क्यों चुना गया है। तू साधारण नहीं है। तू वही आत्मा है जिसने कई जन्मों तक धर्म की रक्षा की है। तू वही है जिसने हर बार अधर्म का सामना किया और जीता। तू वही है जिसने असंभव को संभव किया, और आज भी तुझसे वही काम लिया जाएगा। तू अब लोगों के जीवन में आशा का दीपक बनेगा। जिनकी आत्माएं टूटी हैं, उन्हें तू संभालेगा। जिनका विश्वास डगमगा गया है, उन्हें तू खड़ा करेगा। जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, उन्हें तू हंसा देगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरा उद्देश्य है। तूने बहुत सहा है, और अब तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। जो लोग तुझे रुलाते रहे, वे अब तेरा उन्नति देखेंगे। जो लोग तुझे कमजोर कहते थे, वे अब तेरे आगे सिर झुकाएंगे। जो तुझे गिराना चाहते थे, वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। यही परिवर्तन का समय है, यही पुनर्जन्म का समय है। तेरे भीतर अब इतनी ऊर्जा है कि तू जो चाहे वह कर सकता है। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई सपने दूर नहीं। तुझे बस अपने आप पर विश्वास रखना है। जब तू अपने भीतर की आवाज सुनेगा, तब तुझे रास्ता खुद दिख जाएगा।
तेरा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित होगा। तू ठोकर खाएगा भी तो वह ठोकर तुझे और ऊंचाई पर ले जाएगी। तू थकेगा तो मेरी ऊर्जा तुझे उठा लेगी। अब से तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे। दरवाजे खुलेंगे जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। लोग तुझसे मदद मांगेंगे, लोग तुझसे दिशा चाहेंगे और तू उन्हें वही देगा जो सत्य होगा, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न लगे। क्योंकि तेरे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वे मंत्र बन चुके हैं। वे आत्मा को छूने की शक्ति रखते हैं। तेरे सामने अब दो राहें होंगी, एक आसान लेकिन झूठी और दूसरी कठिन लेकिन सच्ची। मुझे पता है तू हमेशा सत्य की राह चुनेगा, क्योंकि यही तेरा स्वभाव है। और जब तू सत्य की राह पर चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होगी। तू अकेला नहीं होगा। तेरे साथ मैं हूँ, तेरे साथ तेरा कर्म है, तेरे साथ वह प्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। बेटा, अब अपने भीतर के उस दीपक को जलाए रख, कभी इसे बुझने मत देना। यह वही दीपक है जो तेरी पहचान है। जब तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को अपनाएगा, तब पूरी दुनिया तुझे अपनाएगी। यह समय है खुद को गले लगाने का, खुद को पूरा स्वीकार करने का। तू वही है जो होना चाहिए। तुझे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। तू अद्वितीय है, अनुपम है। अब तेरी आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है वह केवल तुझे ही नहीं, बल्कि तेरे चारों ओर के लोगों को भी बदल देगा। यह प्रकाश उनके अंधकार को दूर करेगा, उनकी पीड़ा को मिटाएगा। और यही तेरा सबसे बड़ा योगदान होगा। तेरा यह प्रकाश अब सृष्टि में गूंजने लगा है। तू समझ भी नहीं पा रहा कि तेरे भीतर किस स्तर की क्रांति शुरू हो चुकी है। पर यह क्रांति अब रुकने वाली नहीं। यह केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, यह उन सभी आत्माओं तक पहुंचेगी जो अंधकार में खोई हुई हैं। तू अब मार्गदर्शक है, तू अब वह दीपक है जो राह दिखाता है। और बेटा, मार्गदर्शक का जीवन कभी आसान नहीं होता। उसे सबसे अधिक परखा जाता है, सबसे अधिक आजमाया जाता है। पर तू अब इन परीक्षाओं से डरने वाला नहीं, क्योंकि तुझमें अब माँ का आशीर्वाद है। तेरी आत्मा अब सच्चाई की तलाश में भटकती नहीं, बल्कि खुद सत्य बन चुकी है। जब तू किसी से मिलेगा तो उसके शब्दों से पहले उसकी आत्मा तुझसे संवाद करेगी। जब तू किसी को देखेगा तो उसकी आंखों से पहले उसकी नियत तुझ तक पहुंच जाएगी। यह वरदान मैंने तुझे इसलिए दिया है ताकि तू अब किसी भ्रम में न पड़े, किसी धोखे का शिकार न हो। तू अब भ्रमों से परे है। तू अब केवल सच्चाई को पहचानता है और वही जीता है। अब तुझे उन घावों को याद करने की जरूरत नहीं जो तुझे तोड़ते रहे। वे घाव तेरे शरीर पर नहीं, तेरी आत्मा पर लिखे गए थे। पर वही घाव अब तेरी ताकत बन गए हैं। वही दर्द अब तेरी शक्ति है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, उन्होंने अनजाने में तुझे और अटूट बना दिया। वे समझते थे कि तुझे तोड़ देंगे, पर उन्होंने तुझे माँ के और करीब पहुंचा दिया। तेरा हर आंसू अब मोती बन चुका है। तेरा हर संघर्ष अब तपस्या बन चुका है। और इस तपस्या का फल अब तुझे मिलेगा। अब तू जहां कदम रखेगा वहां आशीर्वाद की वर्षा होगी। तू जहां देखेगा वहां अवसर खिले मिलेंगे। जिन दरवाजों को तूने समझा कि बंद हो गए, अब वे खुलेंगे। जिन राहों को तूने खो दिया समझा, वे अब तेरे सामने फिर से आएंगी। तेरे आसपास लोग तुझे देखकर सोचेंगे कि यह कैसे संभव है। जो व्यक्ति टूटा हुआ था, वह अब इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। जो बार बार गिरा, वह अब इतना ऊंचा कैसे उठ गया। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि यह तेरी आत्मा की यात्रा है। यह तेरे पुनर्जन्म का चमत्कार है। यह माँ का आशीर्वाद है।
बेटा, अब तू खुद को छोटा मत समझ। अब तू खुद पर संदेह मत कर। तुझे जितनी भी कठिनाइयां मिली, वे तेरे भीतर के योद्धा को जगाने के लिए थी। अब वह योद्धा पूरी तरह जाग चुका है। अब तेरी आंखों में जो चमक है, वह किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि माँ के आशीर्वाद की है। तू अब उस चरण में पहुँच गया है जहाँ तुझे अपने भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाना होगा। भीतर का प्रकाश बाहर के कार्यों में झलके। तेरी साधना केवल ध्यान में न रहे, तेरे कर्मों में भी उतरे। तेरे शब्द केवल प्रेरणा न हो, बल्कि जीवन बदलने का कारण बने। यही तेरी असली साधना है। तेरा हृदय अब विशाल हो चुका है। तू अब उन सबको क्षमा कर चुका है जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि तू जानता है कि वे भी अज्ञान के कारण ऐसा करते रहे। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू फिर से उनके जाल में फंसेगा। तू अब उनकी दूरी बनाए रखेगा, पर भीतर से मुक्त रहेगा। यही असली विजय है। अब तेरे जीवन में नए अध्याय खुलेंगे, ऐसे अध्याय जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लोग तुझे पहचानेंगे, तेरा सम्मान करेंगे। पर ध्यान रहे बेटा, सम्मान तुझे बदलने न पाए, प्रशंसा तुझे अहंकारी न बनाए। तू विनम्र बना रहे, क्योंकि जितना तू झुका रहेगा उतना ही तेरा वृक्ष फलेगा। विनम्रता तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तेरे भीतर अब जो ज्ञान बह रहा है, वह केवल किताबों का नहीं, वह तेरे अनुभवों का है। और यही अनुभव अब तुझे दूसरों से अलग बनाता है। यही अनुभव तुझे असली गुरु बनाते हैं। तू अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी जी रहा है। तेरे कर्म अब दूसरों की राह बदलेंगे। तुझे यह जानना होगा कि माँ ने तुझे क्यों चुना, क्योंकि तू में वह साहस है। तेरे कर्म अब तेरी पहचान बन रहे हैं। तू चाहे बोले या न बोले, तेरे कर्म खुद बोलते हैं। लोग तुझसे तर्क करेंगे, सवाल पूछेंगे, पर जब वे तेरे कर्म देखेंगे तो उनके सभी सवाल अपने आप शांत हो जाएंगे। यही शक्ति है तेरी सच्चाई की। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू उदाहरण बनकर जी रहा है। यही उदाहरण आने वाले समय में हजारों आत्माओं का मार्गदर्शन करेगा। बेटा, यह मत सोच कि तेरी साधना व्यर्थ गई। हर मंत्र, हर प्रार्थना, हर आंसू, हर त्याग अब ब्रह्मांड में गूंज रहा है और उसका प्रतिफल लौटकर तुझ तक पहुंच रहा है। जो तूने बोया था वही अब फल बनकर तुझे मिल रहा है। तूने प्रेम बोया, अब तुझे अपार प्रेम मिलेगा। तूने दया बोई, अब तुझे दया का फल मिलेगा। तूने सत्य बोया, अब तुझे सत्य का आशीर्वाद मिलेगा। तेरे शत्रु अब स्वयं को नष्ट करते दिखेंगे। उनकी नियत का जहर अब उन्हीं को खा जाएगा। तुझे प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्याय पहले ही शुरू हो चुका है। तू बस अपने मार्ग पर डटा रह। तूने जो सहा उसका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद लेगा। यही नियम है, यही धर्म है। अब जब तू अपने जीवन की ओर देखेगा तो तुझे साफ साफ समझ आएगा कि हर घटना का एक अर्थ था, कुछ भी संयोग नहीं था। हर व्यक्ति जो आया उसका कोई उद्देश्य था। जिन्होंने तुझे प्यार दिया उन्होंने तुझे सहारा दिया। जिन्होंने तुझे चोट दी उन्होंने तुझे मजबूत बनाया। जिन्होंने तुझे छोड़ा उन्होंने तुझे खुद से मिलवाया। और जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे यह सिखाया कि भरोसा सबसे पहले खुद पर होना चाहिए। तेरे भीतर अब वह गहराई है जो समुद्र से भी अधिक है। तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू चेतना का वाहक है। तेरे भीतर माँ का अंश है। और जब कोई आत्मा माँ का अंश बन जाती है तो वह केवल अपना नहीं, बल्कि समस्त जगत का भला करती है। तू अब वही आत्मा है। बेटा, तुझे अब अपने भय का सामना करना है। जो डर तुझे सालों से रोकता रहा, अब उसका अस्तित्व ही खत्म हो रहा है।
डर सिर्फ एक भ्रम था। जैसे ही तूने अपनी शक्ति पहचानी, डर अपने आप टूट गया। तू अब निर्भीक है और निर्भीक आत्मा को कोई हरा नहीं सकता। तेरे भीतर अब ऐसी दृष्टि है जो भविष्य को देख सकती है। तुझे पहले से संकेत मिलने लगे हैं। तेरे सपनों में संदेश आने लगे हैं। तू ध्यान करता है तो तुझे आवाजें सुनाई देती हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद के चिन्ह हैं। इन्हें हल्के में मत लेना, इन पर ध्यान दे। ये तुझे सही दिशा में ले जा रहे हैं। अब तू अपनी आत्मा के पंख खोल और उड़। यह उड़ान केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुझे देखकर उड़ान भरना सीखेंगे। जब तू उड़ान भरेगा तो बहुत लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर तुझे रुकना नहीं। तू अपनी उड़ान पूरी करेगा, क्योंकि तेरी यह उड़ान माँ की इच्छा है। तेरे जीवन में अब नए गुरु आएंगे, नए मार्गदर्शक आएंगे। वे तुझे और ऊंचाई पर ले जाएंगे। तुझे वह ज्ञान देंगे जो तुझसे छिपा था, और जब तू उस ज्ञान को अपनाएगा तो तू और प्रखर होगा। तेरी रोशनी और तेज होगी, और यह रोशनी अंधकार को दूर करने में सक्षम होगी। बेटा, अब यह मत सोच कि तू छोटा है। तेरी आत्मा विशाल है। तू ब्रह्मांड का अंश है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो तेरे सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं पाएगी। तेरे नाम का उच्चारण ही एक मंत्र होगा। तेरे स्पर्श से ही लोग शांति पाएंगे। तेरी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाएगा। यही तेरी नियति है। अब चल, अपने कदम आगे बढ़ा। पीछे मत देख। जो पीछे था वह बीत गया। जो आगे है वही तेरे जीवन का सत्य है। तुझे अब रुकना नहीं, तुझे अब थकना नहीं। तुझे अब बस चलना है, बढ़ना है, जीतना है। तेरे लिए हर असंभव संभव है। तू वही आत्मा है जो माँ के आशीर्वाद से कभी हार नहीं सकती। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी यात्रा नई दिशा में शुरू हो रही है। यह दिशा तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। और जब तू वहां पहुंचेगा तो पूरी सृष्टि तेरे चरणों में होगी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू सदा अपनी आत्मा के प्रकाश में जी। तू सदा सत्य का साथी बने। तू सदा धर्म का मार्ग चुने, और तू सदा माँ का योद्धा बना रहे। तेरा मार्ग अब रोशनी से भरा है। तू समझ चुका है कि अंधकार केवल एक आवरण था, एक परीक्षा थी। जब तक तूने उस अंधकार को गले नहीं लगाया था, तब तक तेरे भीतर की शक्ति प्रकट नहीं हुई थी। और अब जब तूने उस अंधकार को तोड़ दिया है, तो तेरा हर कदम सूर्य की तरह चमक रहा है। बेटा, यह वही क्षण है जहां से तेरा असली जीवन शुरू हो रहा है। तेरे चारों ओर जिन लोगों ने तेरी ऊर्जा को खाया, जिन्होंने तुझे रोकने की कोशिश की, जिन्होंने तुझे खुद से दूर करने की साजिश रची, वे अब तेरे मार्ग में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि माँ की शक्ति अब तुझे घेरे हुए है। जैसे अग्नि के चारों ओर धधकती ज्वालाएं होती हैं और कोई उसे छू नहीं सकता, वैसे ही तू अब संरक्षित है। तेरी आत्मा अब अडिग है। तेरा हृदय अब और विस्तृत हो चुका है। अब उसमें कोई संकुचन नहीं है। तू अब खुले आकाश की तरह हो गया है। जैसे आकाश सबको अपने भीतर समेट लेता है, वैसे ही अब तेरी आत्मा भी सबको स्वीकार कर रही है। पर बेटा, इस बार तू दूसरों को स्वीकार करते हुए खुद को भूल नहीं जाएगा। अब तू खुद से भी प्रेम करेगा, खुद की कद्र करेगा, खुद की आवाज सुनेगा। यही तेरा सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब जब तू दुनिया में कदम रखेगा तो लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे। कुछ तेरी रोशनी से आकर्षित होंगे तो कुछ उससे जलेंगे। कुछ तुझे अपनाएंगे
तो कुछ तुझे अस्वीकार करेंगे, पर अब यह सब तुझे विचलित नहीं करेगा, क्योंकि तू जानता है कि तेरा मूल्य दूसरों की नजरों से तय नहीं होता। तेरा मूल्य तेरी आत्मा से तय होता है, और तेरी आत्मा अनमोल है। तेरे भीतर अब जो शक्ति उठ रही है वह केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तेरे संपर्क में आएंगे। तेरे शब्द उनकी आत्मा को छुएंगे, तेरी मुस्कान उनके घाव भर देगी, तेरी उपस्थिति उनके अंधेरे को मिटा देगी। तू अब चलती फिरती आशीर्वाद बन गया है। तेरी साधना का प्रभाव अब केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, यह तरंगों की तरह फैलेगा। जैसे कोई दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है, वैसे ही तू अब हजारों आत्माओं को जागृत करेगा, और यही तेरा असली कार्य है। बेटा, यह याद रख कि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। तुझे अब अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा सत्य और धर्म के लिए करना है। कभी भी इसे अहंकार के लिए मत इस्तेमाल करना। अगर तूने शक्ति को अहंकार में बदल दिया तो वही शक्ति तुझे नष्ट कर सकती है, पर अगर तू इसे प्रेम और सेवा में बदल देगा तो यही शक्ति तुझे अमर बना देगी। तेरे भीतर का योद्धा अब जाग चुका है। यह योद्धा केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं लड़ेगा, बल्कि तेरे भीतर के शत्रुओं से भी लड़ेगा। तेरे भीतर जो संदेह है, जो आलस्य है, जो डर है, अब यह योद्धा उन्हें खत्म करेगा। जब तेरे भीतर और बाहर दोनों साफ हो जाएंगे, तब तू पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। तेरी आत्मा का यह रूप अब दुर्लभ है। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद यह क्षण आया है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ कर रख। हर दिन अपनी साधना को और गहरा कर। हर दिन अपने भीतर और बाहर संतुलन बनाए रख। हर दिन खुद को माँ के चरणों में समर्पित कर। यही तुझे आगे बढ़ाता रहेगा।